हेलो एवरीवन। बच्चे हम कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की सॉल्यूशन सीरीज। क्लास ट्वेल्थ बुक है टीएस गरेवाल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन का हमारा क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया था। आज के सॉल्यूशन सीरीज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। ठीक है, चैप्टर नंबर वन, टीएस गरेवाल, क्लास ट्वेल्थ, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58 पे? Kabir, Jorwar, and Parul are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. The capital account, the capital as on 1st April 2022 were rupees Kabir का 5,20,000, जोरावर का 3,20,000 एंड पारुल का 2 लाख। तीनों का कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। Partnership deed provide as follows. Kabir and Joravar each will get a salary of rupees 24,000 per annum. ध्यान देना 24,000 per annum दिया हुआ है। Parul will get a commission of 2% on net sale of net sale. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate 5% per annum. 10% of the divisible profit, 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर करना है। नेट सेल फॉर द ईयर, नेट सेल फॉर द ईयर ended 31st March 2023 were rupees 50 lakh. Drawing by each of the partner during the year was rupees 60,000. सबका ड्राइंग कितना है बच्चे? 60,000. Net profit for the year was rupees 1,55,500. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2023. इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपको? क्या बनाने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। ठीक है भाई, अपन इसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन नंबर 58। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है, तो इसको अपन बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, for the year ended, for the year ended 31st March 2023, 31st March 2023। ठीक है बच्चे। बच्चे आपको नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का दिया हुआ है बच्चों? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,55,500। 1,55,500 का आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकाल लेते हैं, सो डेट कि हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला कोई केस बने तो उसको डील कर ले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम, पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, ड्राइंग कितना हुआ है? ड्राइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 60,000। हर एक पार्टनर ने ड्राइंग कितना किया है? 60,000। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग बाय ईच पार्टनर कितना है? ड्राइंग बाय ईच पार्टनर कितना है? ड्राइंग बाय ईच पार्टनर्स कितना है? रुपीज 60,000। रेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए का दिया हुआ है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। क्या डेट दिया हुआ है? क्या ड्राइंग कब किया गया है? क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है, बोला जा रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। डेट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? फॉर 6 मंथ निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस निकलेगा।
तो ये हो जाएगा 60,000 का 5%, 60,000 का 5% इंटू 6/12। इंटू 6/12 क्यों किया है बच्चे हमने? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होगा तो हम क्या लेंगे? 6 मंथ का लेंगे अपन यहाँ पे ऑन एन एवरेज बेसिस। तो कितना हो जाएगा? 3,000, 3,000 का हाफ, 1,500 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 रुपए ईच। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं कबीर कैपिटल्स, कबीर्स कैपिटल, जोरावर कैपिटल, जोरावर्स कैपिटल, और कौन है तीसरी पार्टनर? पारुल। तो आ जाएगा पारुल्स कैपिटल। कितना रुपए आ जाएगा बच्चों? 1,500, 1,500 और 1,500, तो टोटल कितना हो गया? 4,500 रुपीज। हमारे पास कितना प्रॉफिट हो गया बच्चे? इसका मतलब 155,500 का प्रॉफिट और 4,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अकाउंटेंट के पास कितना रुपए आ गया बच्चे? 1,60,000 रुपीज आ गया अकाउंटेंट के पास। अब अकाउंटेंट इस 1,60,000 का क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसी को अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या देना है बोला जा रहा है क्वेश्चन में? सैलरी देना है 24,000, दो लोगों को, तो 24 और 24 48,000 तो सैलरी का निकल गया। पारुल को 2% ऑन नेट सेल का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो 50 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 1 लाख। 50 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 50 लाख का 2% हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज तो उसको कमीशन मिल जाएगा। 1 लाख रुपीज का उसको कमीशन मिलेगा और 48,000 रुपीज का क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 5%। बच्चे दिमाग लगाइए यहाँ पे, मेरे को 48,000 की सैलरी, 1 लाख रुपीज का कमीशन और मुझे कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। तो 5,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 26,000 रुपीज। ए का, बी का 3,20,000 का 5%, लगभग लगभग ये आपका आ जाएगा 16,000 रुपीज। और 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000। इसको अब मैं रफली एक बार बता रहा हूं, देखिए क्या मेरे पास इतना पैसा है? 2 क्यारी 4 2 6 2 8 9 10, 2 लाख रुपए का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। और अकाउंटेंट के पास कितना रुपए है? 1,60,000 रुपीज। समझना यहाँ पे मेरे पास पैसा कितना है, यहाँ सामने ध्यान देना। मेरे पास सपोज ये 1,60,000 रुपीज है। जब मैं ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं तो मुझे सैलरी देना है 48,000 रुपीज का, मुझे कमीशन देना है 1 लाख रुपीज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इतना। तो मेरा टोटल खर्चा कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपए मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट मेरे पास पैसा कितना है? मेरे पास पैसा है, मनी है 1,60,000, बट डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है मुझे? 2 लाख। मतलब प्रॉफिट हमारे पास इनसफिशिएंट है। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तब बताइए बच्चे ये मैं 160 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? क्योंकि तीनों पार्टनर को अलग अलग लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें और थोड़ा सा इजी करते हैं। सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज है और मुझे 15,000, मुझे 8,000 ए को देना है, 12,000 बी को देना है और 10,000 सी को देना है फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 30,000। बट मेरे पास पैसा कितना है? सिर्फ 10,000। ये देखिए, ये मेरे पास 10,000 रुपीज है। समझते जाना चीजों को, ये मेरे पास 10,000 है। बट एज पर पार्टनरशिप डीड मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताइए ये 10,000 को मैं कैसे बांटूंगा? यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान देना। अगर मेरे पास पैसे 10,000 है बट एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये रहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है ए को 8,000, बी को 12,000
और सी को 10,000, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, कमीशन का, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल मेरा खर्चा हो गया कितना, 30,000, बट मेरे पास पैसा कितना है, 10,000। हम 3-4 लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाए, हमने पार्टनरशिप डीड पे लिख दिया कि भैया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, हमें सैलरी मिलेगा, हमें कमीशन मिलेगा एंड ऑल दिस थिंग। तो टोटल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है 30,000, हमने आज बना लिया ये एग्रीमेंट। क्या आपको गारंटीड है कि आफ्टर 1 ईयर की आपको प्रॉफिट 30,000 से ऊपर हो? अगर प्रॉफिट इतना होता है या इससे ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पहले इस पैसे को बांट दो, बचा हुआ पैसे को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सपोज यही पैसा मेरे पास 40,000 होता, ये रहा 40,000 रुपए और, ठीक है, तब क्या करता, मैं 30,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता ए, बी और सी को एज रुपीज 8,000, 12,000 एंड 10,000, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बचा हुआ पैसे को मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेट इज 1:1:1 पे बांट देता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तब क्या करोगे? अभी भी एक बार और ट्राई करता हूं मैं। मुझे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को 2,000 रुपए, बी को 2,000 रुपए और सी को 2,000 रुपीज। मुझे सैलरी देना है, ए को 6,000 रुपीज, बी को 10,000 रुपीज और सी को कुछ नहीं मिलेगा। सी को मिलेगा कमीशन, मिलेगा यहाँ पे सी को कमीशन मिलेगा 8,000। ये हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल रहा है, मतलब ए को कितना मिलना है, ए को मिलना है यहाँ पे 8,000 रुपीज, बी को मिलना है 12,000 और सी को मिलना है 10,000। ये हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जब हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई। ठीक है, तो डीड में लिखा हुआ है 30,000 ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट जब साल खत्म हुआ, अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, तब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब क्या करेंगे, अब बताइए आप लोग। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर इसको पीएसआर में बांट दो 1:1:1। भाई 1:1:1 में कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब ये तीनों पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बचा हुआ पैसा 1:1। सपोज मेरे पास प्रॉफिट होता 40,000, ये 40,000 में पहले तो मैं 30,000 को ऐसे बांटूंगा, बचा हुआ 10,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेट इज 1:1:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता। समझ में आया? बट अगर मेरे पास प्रॉफिट 30,000 से कम है, डेट इज सिर्फ 10,000 रुपीज है, तब मैं क्या करूंगा? बच्चे बोलते हैं सर काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो, 1:1:1 पे बांट दो। भाई अगर मैं 1:1:1 पे बांट दूंगा तो यहाँ पे बी ऑब्जेक्शन कर देगा, बी बोलेगा अगर पैसा सफिशिएंट होता तब तो मेरे को ज्यादा मिलता, अभी तो आप तीनों को इक्वल बांट दे रहे हो। बी बोलेगा नहीं पहले मेरे को दो, सी बोलेगा नहीं पहले मेरे को दो। अब क्या करोगे? कई बच्चे बोलते हैं सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो 6,000 रुपए, बचा हुआ 4,000 रुपए को ए को सैलरी दे दो। भाई आप प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हो, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन? अब क्या करोगे? अब क्या होगा, ये तीनों पार्टनर लड़ाई कर लेंगे, ये तीनों पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हुआ तो। देखिए लड़ाई इसीलिए होती है। अब ये तीनों लोगों ने लड़ाई कर लिया, अब ये तीनों लोग मिल के जाते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक पढ़े लिखे पर्सन के पास, चार्टेड अकाउंटेंट के पास लड़ाई करते हुए जाते हैं और बोलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट सर देखिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। चार्टेड अकाउंटेंट जी ने पूछा क्या हुआ भाई बताओ। चार्टेड अकाउंटेंट को बताया गया यहाँ पे ये तीनों पार्टनर आके बैठे लड़ाई करते हुए और तीनों ने बोला सर ये प्रॉब्लम है। चार्टेड अकाउंटेंट ने पूछा क्या है, ये पार्टनर ने बोला साहब देखिए ये रहा 10,000 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट हुआ है और हम तीनों पार्टनर को कुछ पैसा मिलना है, अब इस पैसे को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हमने तो एग्रीमेंट में 30,000 का लिखा हुआ था। तो चार्टेड अकाउंटेंट तीनों को पानी पिलाते हैं, बोलते आराम से बैठो बहुत इजी सॉल्यूशन है, हम इसको कर लेते हैं। ए से पूछा गया भाई ए तेरे को क्या क्या मिलना है, ए ने बोला साहब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2,000। चार्टेड अकाउंटेंट ने बोला और कुछ चाहिए तो बता दे अभी से।
उसने बोला सैलरी का लिखा हुआ था 6,000, मतलब मेरे को टोटल कितना मिलना चाहिए 8,000 रुपीज। बी से पूछा गया भाई साहब तुमको कितना मिलना चाहिए, उसने बोला सर 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 10,000 रुपीज का सैलरी। एज पर एग्रीमेंट मुझे कितना रुपया मिलना चाहिए 12,000 रुपीज। सी से पूछा गया तुम्हें कितना मिलना चाहिए, सी ने बोला 2,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 8,000 रुपीज का कमीशन, तो टोटल मुझे कितना मिलना चाहिए 10,000 रुपीज। चार्टेड अकाउंटेंट ने बोला पीएसआर क्या है आपका, पार्टनर ने बताया 1:1:1। चार्टेड अकाउंटेंट बोलेगा ये 10,000 को आप इसका एक रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या निकल जाएगा 8:12:10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 4:6:5 के रेशियो में बांट दो। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा, ये 5,000 को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द रेशियो ऑफ 4:6:5। अब बताइए क्या तीनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस है, क्या ए कुछ ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्या बी कुछ ऑब्जेक्शन कर सकता है। ए बोलेगा भैया जितना मेरा हिस्सा था उतने में मेरे शेयर पे मेरे को पैसा मिल रहा है, डेट इज 8:12:10 पे। 8:12:10 को सिंपलेस्ट फॉर्म पे करोगे तो क्या हो जाएगा 4:6:5 का रेशियो निकल जाएगा। तो प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है तो आप क्या करोगे, आप उनका पूरा अमाउंट निकालोगे, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाओगे, उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, चार्टेड अकाउंटेंट पूछेगा बताओ भाई तीनों को कितना कितना चाहिए, तीनों बता देंगे इतना इतना अमाउंट मिलना है, तो उसका चार्टेड अकाउंटेंट जी एक रेशियो निकाल देंगे और उस रेशियो में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, एकदम कॉमन सेंस कि क्या होना चाहिए। तो इन अ गिवन क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 58, हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चे 1,60,000, बट हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 2,00,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे बताइए। इनके पास पैसा कम है, डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना है, तो तीनों पार्टनर डेट इज पार्टनर का नाम क्या है कबीर, जोरावर और पारुल, तीनों लड़ाई कर लेंगे। लड़ाई करेंगे तो किसके पास जाएंगे बच्चे, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएंगे। तो वो अपन निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट तीनों को बुलाएगा, कबीर को, जोरावर को और पारुल को, तीनों से पूछेगा भैया बता दो आप लोग को कितना कितना पैसा चाहिए। ये हो गया कबीर, जोरावर और पारुल, ये तीनों से पूछा जाएगा भैया बताइए आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी किसको किसको मिलेगा, कबीर को और जोरावर को 24,000 पर एनम, 24,000 पर एनम। तो इधर का सैलरी का टोटल कितना हो गया बच्चे 48,000 रुपीज। ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कमीशन मिलेगा। किसको मिलेगा कमीशन, पारुल को। 2% ऑफ नेट सेल, नेट सेल कितना है बच्चे हमारे पास 50,00,000 रुपीज। 50,00,000 रुपीज का 2% कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो पारुल को कमीशन मिल जाएगा 1,00,000 रुपीज का, तो ये रहा हमारा 1,00,000 रुपीज। ठीक है, पारुल के बाद क्या दिया हुआ है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा 5% पर एनम, तो 5,20,000 का 5% कितना हो जाएगा 26,000। 5,20,000 का 5% कितना हो जाएगा 26,000 रुपीज कबीर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 3,20,000 का 5% इसको मिलेगा, तो कितना मिलेगा इसको 16,000 रुपीज सेकेंड पार्टनर को मिलेगा। और थर्ड पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,00,000 का 10% 10,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बच्चे,
ये टोटल हो गया हमारा 52,000 रुपीज। 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 52,000 रुपीज। तो कबीर को कितना मिलना चाहिए, जोरावर को कितना मिलना चाहिए और पारुल को कितना मिलना चाहिए? टोटल कर लो। 50,000 रुपए तो कबीर को मिलना चाहिए, जोरावर को कितना मिलना चाहिए? 40,000 रुपीज जोरावर को मिलना चाहिए और पारुल को कितना मिलना चाहिए? 1,10,000 रुपीज। टोटल कितना हो जाएगा ये? 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपीज ये हो गया। बट अकाउंटेंट के पास कितना रुपए है? 1,60,000 रुपीज। अगर अकाउंटेंट के पास 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, अकाउंटेंट भैया बड़े आराम से इसको बांट देता। बट प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेंट के पास पैसे कम हैं, तब अकाउंटेंट उस पैसे को क्या करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसको क्या बोलेंगे हम? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसको हम रेशियो निकाल देंगे। रेशियो बन जाएगा 5:4:11। मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन कितना है, उनको कितना कितना मिलना चाहिए था? टोटल एप्रोप्रिएशन 50,000, 40,000 एंड 1,10,000। तो अकाउंटेंट 1,60,000 डेट इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, उसको 5:4:11 पे बांट देगा। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, इन अ गिवन सिचुएशन, अवेलेबल प्रॉफिट that is rupees 1,60,000 is less than appropriation amount, that is rupees 2 lakh, that is 2 lakh. Therefore available profit is to be distributed in the ratio of appropriation, that is 5:4:11। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर को कितना मिल जाएगा, जोरावर को कितना मिल जाएगा और पारुल को कितना मिल जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कितना है मेरे पास? 1,60,000 इंटू 5/20, 1,60,000 इंटू 4/20 और 1,60,000 इंटू 11/20। ये तीनों आपको निकालना है, कितना कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 5, 40,000। 40,000 तो ए को मिलेगा, 32,000 बी को मिलेगा और 88,000 सी को मिलेगा। तो 40,000, 32,000 एंड 88,000। तो यहाँ पे अपन करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या क्या होगा? कबीर्स कैपिटल, जोरावर्स कैपिटल और पारुल्स कैपिटल। कितना कितना मिलेगा बच्चे? इनको हमने निकाला, 40,000 कबीर को, 32,000 जोरावर को और 88,000 रुपीज किसको मिलेगा? पारुल को मिलेगा। सो डेट कि हमारा 1,60,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल था 1,60,000 रुपीज, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स, 1,60,000 रुपीज। समझ में आया क्या है ये? बच्चे एकदम कॉमन सेंस है, इसमें क्लास 12th का बच्चा बहुत घबराता है
व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, और गलती करता है एग्जाम के टाइम पे, उसको ध्यान ही नहीं जाता कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। इस केस में देखिए आप, सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा तो आप क्या करोगे? अगर प्रॉफिट आपके पास इनसफिशिएंट है तब आप क्या करोगे यहाँ पे? तब आप चारों पार्टनर को, तीनों पार्टनर को बुलाओगे और उनसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए आप लोग को कितना कितना रुपए मिलना है, ऑन टेबल आप डिस्कशन करोगे। कबीर बोलेगा मेरे को 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिलेगा, 24,000 सैलरी का मिलेगा एंड 26,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कबीर को मिलना चाहिए 50,000। जोरावर को कितना मिलना चाहिए? 24,000 सैलरी का और 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो सेकंड पार्टनर को कितना मिलना है? 40,000। थर्ड पार्टनर को क्या मिलना है? 1 लाख रुपीज का कमीशन और 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल उसको कितना मिलेगा? 1,10,000। हम ऑन टेबल तीनों को बैठ के पूछ लेंगे, भाई तेरे को कितना मिलना है, तुमको कितना मिलना है और तुमको कितना मिलना है। तो हम उसका एक रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो में आप इनसफिशिएंट प्रॉफिट को बांट देना। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब तो बड़े आसान से बन जाता। प्रॉब्लम तो इसलिए आई ना क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज्यादा नहीं था। समझ में आया? बहुत कॉमन सेंस है बच्चे, अकाउंटेंसी बहुत कॉमन सेंस है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों से टफ क्वेश्चन भी बनने लगेगा। क्वेश्चन 58 काफी अच्छा था, इसको करना बोर्ड एग्जाम से पहले भी जरूर से करके जाना, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तब आप इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? ठीक है बच्चे, तो आज हमारे वीडियो पे हम क्वेश्चन 58 ही किए हैं, अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। चलिए बाय बाय।